सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शुशु सेकंड लाइफ मानवा को सीजन 2 के एपिसोड 15 को, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, फ़नी होने वाला है और मज़ेदार होने वाला है। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले उनके एक्सप्लेनेशन देखो, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसी मज़ेदार वीडियो मिस कर दोगे। तो जाओ यार, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां एविस कहता है, तो श्वान, क्या तुम शुशु को वापस भेज सकते हो अपने मैजिक से? तो ये सुनकर श्वान थोड़ा हैरान होता है। फिर श्वान परेशान होते हुए एक ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है, सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकता इस ब्रेसलेट की वजह से। फिर हमारा सीन एक दिन पहले मीटिंग रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ बोर्ड पर श्वान की हरकतों की फोटो लगी होती है और हैशटैग कहती है, जैसा कि आपको पता है श्वान ने दोबारा अकेडमी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। फिर हेस्टिया फोटो पर मारते हुए कहती है, ये इस वजह से क्योंकि। फिर हेस्टिया काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए कहती है, क्योंकि श्वान की पनिशमेंट बहुत ज़्यादा कम है। फिर हेस्टिया टीचर्स से कहती है, मेंबर्स ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी, इसी वजह से हमें श्वान को और बड़ी से बड़ी पनिशमेंट देनी होगी, ये ज़रूरी है। तो कमिटी मेंबर्स कहते हैं, तो तुम किस टाइप की पनिशमेंट सजेस्ट करोगी श्वान को, ताकि वो ये सब ना करे? ये सुनकर हेस्टिया के मुंह पर इविल स्माइल आ जाती है और वो एक डेंजरसली वे में कहती है, एक ऐसे आफतों से भरे बच्चे के लिए। फिर हेस्टिया एक इविल वे में डार्क मोड में जाते हुए कहती है, हमें उसे 2-3 मैजिक रेस्ट्रेंट ब्रेसलेट दे देने चाहिए, जो उसका मैजिक एब्जॉर्ब करते रहेंगे और वो मैजिक का यूज़ बहुत कम से कम कर पाएगा। फिर हमारा सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है, जहां श्वान ये सब बताते हुए शुइना को गुस्से से वे स्ट्रेन्स दिखा रहा होता है, जो सुनकर शुइना कहती है, ओह तो ये सब हुआ था। तो श्वान गुस्से से कहता है, मैं ज़्यादा मैजिक का यूज़ नहीं कर सकता उस पागल गुलाबी बालों वाली लड़की की वजह से, वो बदतमीज़ कहेंगी। फिर एविस कहता है, तो फिर हम अब क्या करें? तो शुइना कहती है, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। तभी एविस को कुछ याद आता है और वो कहता है, ओह क्या तुम्हें पता है कि कोरी का रूम कहाँ है? तो श्वान काफ़ी कूल वे में कहता है, उसका रूम डायरेक्टली हमारे रूम के नीचे है। फिर एविस कहता है, लेकिन एक गड़बड़ है, जो हमारे मैनेजमेंट टीचर हैं वो छोटी से छोटी आवाज़ से उठ जाते हैं, तो हम लोग अगर सीढ़ियों से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो श्वान विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो चलो विंडो से चलते हैं, क्योंकि वो हमारे रूम के नीचे ही है। ये सुनकर शुइना कहती है, ओके मैं दीवारों को आराम से चढ़ सकती हूँ। लेकिन तभी श्वान शुइना को कवर करने लगता है अपने ब्लैंकेट से, जो देखकर शुइना हैरान होती है। फिर श्वान शुइना को ब्लैंकेट में अच्छे से रोल करने लगता है और शुइना थोड़ी घबराते हुए कहती है, क्या श्वान मुझे जाने दो। फिर श्वान काफ़ी हैंडसमली वे में कहता है, तुम काफ़ी बुरी तरह क्रैश हुई थी, अपनी जीप काटने के अलावा तुम्हें चोट लगी होगी जो हमें नहीं दिख रही, तो बस तुम आराम करो। ये सुनकर शुइना कहती है, फिर भी ये थोड़ा सा। तभी श्वान शुइना को हील करने लगता है, जिसकी वजह से शुइना काफ़ी रिलैक्स हो जाती है और सोचती है, नहीं ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर एविस श्वान से कहता है, गुड जॉब श्वान, अब मैं शुशु को उठाकर अपनी पीठ पर नीचे ले जाता हूँ। और शुइना रिलैक्स होकर नशे में होती है। ये सुनते ही श्वान बहुत ज़ोर से एविस के हाथ को मारता है और शुइना से दूर करता है, और फिर गुस्से के साथ शुइना की झाड़ू को एविस के मुंह पर ज़ोर से मारता है और गुस्से से कहता है, बस इसे लो और मुझे फॉलो करो, समझे? फिर श्वान शुइना को अपनी बैक पर बांधकर विंडो पर आता है और एविस झाड़ू लेकर सारा तमाशा देख रहा होता है, और कोरी का रूम जस्ट श्वान के रूम के नीचे ही होता है। फिर एविस श्वान से कहता है, कोरी की विंडो बंद हो सकती है, तो पहले मैं जाकर चेक करता हूँ, ऐसे जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी श्वान कोरी के फ्लोर पर जंप कर देता है और कहता है, मैं ये खुद कर लूँगा, बस रस्सी का ध्यान रखो कि वो खुल ना जाए। श्वान को एकदम से जंप लगाता देख एविस और शुइना के तो होश उड़ जाते हैं। फिर एविस श्वान की बात मान रस्सी को बेड से बांध देता है ताकि वो खुल ना जाए। फिर हम देखते हैं कि श्वान काफ़ी स्टाइल में नीचे आ रहा होता है
और नीचे गिरते हुए हवा की वजह से श्वान की टी शर्ट ऊपर हो जाती है और हम उसकी काफ़ी अच्छी बॉडी देख पाते हैं, क्योंकि श्वान ने इस टाइम पर बैंडेजेस नहीं लगाई होती जो कि वो अपने स्कार्स को छुपाने के लिए लगाता है। और दूसरी तरफ शुइना को चक्कर आ रहे होते हैं। तभी श्वान जोर से कोरी की विंडो पर कस के लात मारता है और विंडो को तोड़ते हुए अंदर एंट्री लेता है। विंडो के टूटने की आवाज़ से हाइली, जो कि सो रहा होता है, डर के मारे उठ जाता है। फिर श्वान रूम में आ जाता है और स्टाइल मारते हुए कहता है, वाह क्या परफेक्ट लैंडिंग थी। ये सुनकर हाइली गुस्से से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो श्वान। फिर हाइली चिल्लाकर श्वान से कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है जो तुम बीच रात में दूसरों के कमरों में विंडो तोड़कर घुस रहे हो बिना उनकी परमिशन के। हाइली की आवाज़ से पास में सोया कोरी भी उठने लगता है। तभी एविस भी विंडो से आते हुए कहता है, ओह प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए योर हाइनेस द क्राउन प्रिंस। एविस को देख हाइली और शौक होते हुए कहता है, क्या अब तुम भी। फिर एविस हाइली से स्माइल करते हुए कहता है, हाउस मास्टर यहाँ पर आ जाएंगे अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो प्लीज़ चुप हो जाओ। ये सुनकर हाइली कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। और हमारा कोरी अब भी नींद में होता है। फिर एविस कहता है, चलो भी कम से कम पहले मेरी बात तो सुन लो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो हाइली कहता है, चले जाओ। तभी कोरी की नज़र श्वान पर जाती है। फिर कोरी श्वान के पीछे ब्लैंकेट पर पॉइंट करते हुए कहता है, श्वान ये तुम्हारे पीछे कैटरपिलर जैसी चीज़ क्या है। तभी शुरीना ब्लैंकेट से मुंह निकालते हुए कहती है, हेलो कोरी। शुरीना को देखकर कोरी हैरान होते हुए कहता है, शू तुम। और हाइली भी काफ़ी हैरान होता है। फिर शुइना हाइली से कहती है, क्या प्यारी रात है ना हाइली। फिर वे सब लड़ना छोड़कर शुइना को बेड पर लेटा देते हैं। फिर हाइली कहता है, हे कैटरपिलर क्या तुम इस तरफ देखोगी। रुको, मुझे लगता है कि तुम अब बटरफ्लाई बनने वाली हो। ये सुनकर शुइना सोचती है, मैंने श्वान से कहा था कि वो हीलिंग मैजिक को ना हटाए क्योंकि वो कंफर्टेबल था, लेकिन इन्होंने मुझे अब भी ऐसे ब्लैंकेट में क्यों बांधा हुआ है। तभी शुरीना कोरी से पूछती है, हे कोरी मैं काफ़ी बेकार लग रही हूँ है ना। तो कोरी कहता है, नहीं शूशू तुम क्यूट हो। तो शुरीना कहती है, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। तो कोरी काफ़ी प्यार से एक एलिगेंट वे में स्माइल करते हुए कहता है, मैं नहीं कर रहा, तुम हमेशा से ही बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट थी शूशू। कोरी की ये बात सुनकर शुइना भी शर्मा जाती है। फिर शुइना सोचती है, कोरी कभी कभी काफ़ी अजीब बातें करता है। तभी कोरी कहता है, क्या हमने डिसाइड कर लिया कि हम अब क्या करेंगे। तभी हाइली कहता है, हमने सोचा है कि हम शूशू को सारी रात यहीं रखेंगे और सुबह उसे एक लड़के में बदलकर बॉयज़ डॉम से फुल स्पीड में भाग जाएंगे। ये सब हमने बेकार से आइडिया सोचे हैं। ये सुनकर कोरी भी हैरान होता है और एविस और श्वान स्टाइल में सब देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। फिर हाइली कहता है, जैसा कि तुमने कहा कोरी, ये सही रहेगा कि हम शूशू को वापस झाड़ू पर उड़ाकर वहीं भेज दे जहाँ से वो आई थी। मैं तो एग्री हूँ। तो श्वान और एविस भी कहते हैं, हाँ मैं भी एग्री हूँ, हाँ मैं भी एग्री हूँ। ये सुनकर कोरी कहता है, तो हमने ये सब डिस्कस ही क्यों किया था जब हमें यही करना था। तो तभी श्वान काफ़ी प्यार से एलिगेंट वे में कहता है, शूशू चलो अब घर जाने का टाइम आ गया। और बाकी तीनों भी शुइना को देख रहे होते हैं, जो देखकर शुइना घबरा रही होती है। तभी शुइना कहती है, हे ये सब क्या है। और कोरी शुइना की सेफ्टी और जाने की तैयारी करते हुए मैजिक करता है और कहता है, मैं एक्स्ट्रा फ्लोटिंग मैजिक ऐड कर रहा हूँ सेफ्टी के लिए और एक बैरियर ताकि इम्पैक्ट कम हो। और शुइना चिल्ला रही होती है, हे रुक जाओ, तुम अब ये क्या कर रहे हो। तभी कोरी कहता है, शूशू अब तुम जाने के लिए तैयार हो। और हम देखते हैं कि उन्होंने शुइना को झाड़ू पर बांध दिया होता है और शुइना को जाने के लिए रेडी देख एविस, श्वान और हाइली क्लैपिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तभी कोरी शुइना को भेज देता है और शुइना चिल्लाती है, ये सब कुछ क्यों, इन ब्लैंकेट्स का मैं क्या करूँगी, तुम सब मुझे ऐसे क्यों भेज रहे हो, सुनो। और शुइना चली जाती है और बाकी एविस, श्वान और हाइली शुइना को गुड बाय कर रहे होते हैं और शुइना को बहुत अजीब लग रहा होता है ऐसे जाने में। फिर शुइना चांदनी रात में जाते हुए चिल्लाती है, मैं सच में इससे नफरत करती हूँ, मुझे उड़ने वाली झाड़ू से नफरत है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन
दिखाया जाता है जहां हमें करीम के हाथों में वो ही झाड़ू दिखती है और वो काफ़ी एलिगेंट वे में स्माइल के साथ खुशी से कहता है, आप अमेजिंग हो शूशू सिस्टर, मेरी सिस्टर बेस्ट है, थैंक यू सो मच। तो शरीना कहती है, ये तो कुछ नहीं है। फिर करीम काफ़ी इंजॉय करता है झाड़ू को राइड करते हुए और कहता है, ये काफ़ी मज़ेदार है। और शरीना करीम को खुश देख काफ़ी खुश होते हुए सोचती है, ये सही काम कर रही है, मैं खुश हूँ कि मैंने इसमें और टाइम लगाया इसे परफेक्टली स्टेबल बनाने में। फिर शरीना अपनी क्रैश लैंडिंग के बारे में सोचती है और कहती है, मैं करीम को अपनी तरह क्रैश लैंडिंग नहीं करने दे सकती थी। फिर शरीना जाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना करीम। तो करीम इंजॉय करते हुए कहता है, ओके शूशू सिस्टर, सी यू लेटर। फिर शरीना जा रही होती है और ऊपर से पत्ते गिर रहे होते हैं। तभी शरीना ऊपर ट्रीज को देखती है जो कि झड़ रहे होते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। तभी शरीना एक पत्ती को लेते हुए कहती है, मौसम अब काफ़ी ठंडा हो गया है और ये साल भी बस खत्म होने ही वाला है। फिर शरीना उस पत्ते को काफी ध्यान से देखने लगती है। तभी शरीना सोचती है, ये काफी प्रिटी है। लेकिन तभी पीछे से एक कपल जाते हुए कहते हैं, हनी। तो दूसरा कहता है, बोलो ना स्वीट हार्ट। फिर लड़का कहता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? आओ मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें गर्माहट दूं। तो लड़की कहती है, ओ थैंक यू हनी। ये सब बकवास सुनकर शरीना का दिमाग और मूड दोनों खराब होने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ से एक और कपल आता है जिसमें लड़की लड़के को स्कार्फ उड़ाते हुए कहती है, स्वीटी मैं तुम्हारे लिए ये स्कार्फ लाई हूँ। तो लड़का कहता है, तुम्हें भी तो सर्दी लगेगी, तो लो इसे साथ में ओढ़ते हैं। तो लड़की कहती है, रुक जाओ, ये बहुत एम्बैरेसिंग है लेकिन मुझे पसंद है। ये प्यार भरी बातें सुन शरीना के दिमाग की धज्जियां उड़ने लगती हैं। फिर शरीना गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए सोचती है, मैं तो भूल गई थी कि इस सीज़न में तो आसपास काफ़ी बेकार के कपल्स घूमते फिरते हैं। फिर शरीना एक सड़ा सा मुंह बनाकर इविल वे में डिप्रेशन के साथ कहती है, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं तो डेटिंग करने के बारे में छोड़ने ही वाली थी, लेकिन मैं तो अकेली हूँ। अगर मैं अपनी ये एज और पिछली लाइफ की एज जोड़ूँ तो मैं अपने 40s में हूँ और अभी तक मैंने किसी को डेट नहीं किया है। फिर शरीना और डिप्रेशन में जाते हुए सोचती है, किसी ने आज तक मुझसे ये भी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करता है, क्या मैं इतनी बुरी और अनअट्रैक्टिव हूँ? तभी कोई वहाँ आता है। तभी हाईली शरीना को कहता है, शूशू। तभी हाईली काफ़ी एनर्जेटिकली कहता है, शूशू चलो फाइट करते हैं। ये सुनकर तो शरीना का हाल बेहाल, कहाँ वो किसी को डेट करना चाहती है और कहाँ ये फाइट के लिए पूछ रहा है। तभी हाईली कहता है, मैं अपनी न्यू स्वर्ड टेस्ट करना चाहता हूँ, चलो अपनी स्वर्ड निकालो। तो शरीना गुस्से से कहती है, नहीं, हम ट्रेल में डुएल कर लेंगे, जाके वहाँ डुएल तुम क्यों नहीं करते? हाँ। तो हाईली अपनी स्वर्ड शरीना के पास लाकर कहता है, और किस लिए? क्योंकि तभी हाईली अपनी स्वर्ड को उन बेकार कपल की तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से से कहता है, क्या यहाँ कोई रीज़न है कि हम अपनी जगह चेंज कर दे फाइट करने के लिए सिर्फ इन बेकार के कपल्स की वजह से जो कि बस रोड पे पड़े पत्थरों की तरह हैं? हाँ। हाईली की बात सुन शरीना को भी रियलाइज़ होता है कि वो क्यों एकदम से फाइट करना चाहता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो किसी और को भी नहीं करने देंगे। डेटिंग का रीज़न इज़ सिंपल। तभी शरीना अपनी स्वर्ड निकालती है और पूरे इविल मोड में किसी डेविल की तरह कहती है, तुम सही हो, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्राउन प्रिंस। फिर शरीना और हाईली अपना डार्क ऑरा रिलीज करने लगते हैं जिसकी वजह से वहां खड़े सभी कपल्स को काफ़ी चिल्स आने लगती हैं। तभी हाईली शरीना पर अटैक करता है सभी कपल्स के बीच में से और कहता है, वॉरियर अपने राइट लेग का यूज़ करो खुद को सपोर्ट करने के लिए, अपने लेफ्ट लेग का नहीं। और शरीना भी फाइट करते हुए कहती है, ये अच्छी एडवाइस है, आपको भी और पावर लगानी चाहिए अपनी स्वर्ड में, हाईली द क्राउन प्रिंस। फिर हाईली और पागलों की तरह अपनी स्वर्ड चलाते हुए कहता है, शूशू तुम अपने हाथ को चोट पहुंचा लोगी अगर तुम ऐसे ही फाइट करती रही तो। और शरीना कहती है, थैंक यू, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं जीतूंगी। और यहाँ सारे कपल्स डर के मारे भागते हुए कहते हैं, ये पागल हो गए हैं, भागो यहाँ से इससे पहले कि हमें चोट लग जाए, बाय हनी, बाद में मिलते हैं। तभी हाईली कहता है, वाह, तो तुम अब लोगों को यूज़ करोगी बचने के लिए? तो शरीना कहती है, तुम्हें नहीं पता चलेगा,
कि कैसे एक रियल बैटल में फाइट की जाती है, क्या तुम्हें पता है या नहीं। फिर वे दोनों देखते हैं कि सब लोग वहाँ से जा चुके होते हैं और अब वहाँ बस वे दोनों ही बचे होते हैं बस। फिर शरीना कहती है हमने सबको यहाँ से भगा दिया और मैदान साफ कर दिया। तो हाइली कहता है आखिर हमने पत्थरों को हटा ही दिया, गुड जॉब। फिर तभी वे दोनों ऑकवर्ड होते हैं क्योंकि इससे ये सच तो नहीं बदलेगा कि वो दोनों अब भी सिंगल हैं। फिर हमें शरीना को उसके डॉम में दिखाया जाता है जो कि अपने बालों को साफ कर रही होती है। फिर शरीना काफ़ी शर्मिंदा होते हुए सोचती है वो काफ़ी बचकानी हरकत थी, ये ऐसा था जब मैं हाइली से फर्स्ट ईयर में मिली थी। तभी हेज़ल कहती है क्या हुआ शूशु। तो शरीना कहती है नहीं कुछ नहीं। तो हेज़ल कहती है तुम्हें ब्लश करते देख लग रहा है जैसे शायद कुछ अच्छा हुआ है। ये सुनकर शरीना सोचती है मैं बस ब्लश कर रही थी क्योंकि मैं शर्मिंदा थी। फिर शरीना कहती है मैं बस ऐसी इस वजह से दिख रही हूँ क्योंकि अभी मैं नहाकर आई हूँ। तभी हेज़ल खुशी से उठते हुए कहती है मुझे पता है, क्या किसी ने तुम्हें अपना पार्टनर बनने के लिए पूछा है। ये सुनकर शरीना हैरान होते हुए पूछती है क्या, कौन सा पार्टनर। तभी हेज़ल शरीना को हक करते हुए बताती है मैं जूनियर सीनियर पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ, क्या किसी ने तुम्हें पार्टनर बनने के लिए पूछा। ये सुनकर शरीना सोचती है ओह जूनियर ईयर और सीनियर ईयर के एंड होने पर जो पार्टी होती है वो। तो शरीना हेज़ल को बताती है नहीं किसी ने मुझसे नहीं पूछा। तो हेज़ल कहती है क्यों, तुम्हारे आसपास तो काफ़ी लड़के घूमते होंगे क्योंकि तुम काफ़ी क्यूट हो शूशु। तो ये सुनकर शरीना कहती है हो ही नहीं सकता। तभी हेज़ल कहती है हे तुम शायद ऑर्गन क्वीन के टाइटल के लिए भी चुनी जा सकती हो शूशु। तो शरीना हंसते हुए कहती है मजाक करना बंद करो सिस्टर हेज़ल। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां शरीना जाते हुए सोचती है सिस्टर हेज़ल कुछ अजीब हैं। फिर शरीना अपनी क्लास में जाते हुए सोचती है मैं खुश हूँ कि वे मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हैं, लेकिन ऑर्गन क्वीन ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। जिस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं पार्टनर बनने के लिए उसको ऑर्गन क्वीन के लिए चुना जाता है, लेकिन मुझे तो एक ने भी नहीं पूछा, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तभी शरीना देखती है कि एक लड़का कहता है एक लड़की से क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी जूनियर सीनियर एंड पार्टी में। तो वो लड़की शर्माती हुई कहती है ओके डियर। ये देखकर शरीना वहीं फ्रीज हो जाती है। तभी वहाँ और कपल आते हैं जिसमें से कोई इजाबेल को भी पार्टनर के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। ये सब देखकर हमारी शूशु डिप्रेशन में जाते हुए सोचती है ऑर्गन क्वीन, हाँ मुझे तो ये भी नहीं पता कि कोई एक बंदा भी मुझसे पूछेगा भी या नहीं पार्टनर बनने के लिए। फिर शरीना अपनी क्लास में जाती हुई सोचती है वैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझसे पूछे या ना पूछे, लेकिन अगर मैं अकेली गई तो सबको लगेगा कि मैं अकेली हूँ। फिर शरीना हारून के बारे में सोचती है और कहती है मैं करीम को तो नहीं ले जा सकती और ब्रदर हारून कुछ ज़्यादा ही पकाते हैं, अब मैं क्या करूँ। फिर शरीना क्लास में एंटर होती है और सोचती है लेकिन मैं अजीब लगूंगी अगर मैं अकेली गई तो। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का कहता है हेस्टिया क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी पार्टी में। तो दूसरा कहता है हे पहले हेस्टिया से मैंने पूछा है। तभी शरीना की भी नज़र हेस्टिया की तरफ जाती है। फिर शरीना देखती है कि हेस्टिया किसी प्रिंसेस की तरह बीच में एटीट्यूड में बैठी है और सारे लड़के उससे पार्टनर बनने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो देखकर शरीना सोचती है जैसा मैंने सोचा था, यहाँ तक कि दूसरी क्लास के लड़के भी हेस्टिया से पार्टनर बनने के लिए पूछ रहे हैं, ये तो बहुत सारे हैं। तभी हेस्टिया की नज़र पीछे खड़ी शरीना पर जाती है तो शरीना हेस्टिया की तरफ देखते हुए उसे हाय करती है, वो भी काफ़ी प्यार से। शरीना को हाय करते देख हेस्टिया अपनी पूरी क्यूटनेस और शाम का यूज़ करते हुए शरीना को एक एलिगेंट वे में हाय करती है, जो देखकर तो शरीना का दिल बाहर आने को हो जाता है और वो सोचती है ये मेन कैरेक्टर की स्माइल तो मुझे मार ही डालेगी। तभी हेस्टिया काफ़ी प्यार से अपना नेकलेस दिखाते हुए कहती है थैंक यू शूशु ये मैजिक साइलेंस नेकलेस मुझे देने के लिए। अब मुझे ये बेकार सी आवाज़ें नहीं आ रही मेरे पास से। तो शरीना कहती है योर वेलकम हैस, और वो सोचती है हैस कितनी क्यूट और प्रिटी है। फिर शरीना सोचती है कि हेस्टिया कितनी ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लगेगी ऑर्गन क्वीन बनकर, क्योंकि उसे ज़्यादातर लोग पार्टनर बनने के लिए पूछ रहे हैं। फिर शरीना कहती है हेस एकदम परफेक्ट है ऑर्गन क्वीन बनने के लिए।
तभी शुइना और ज़्यादा लड़कों को हेस्टे के पास आता देख सोचती है, जो भी हो ये सब कब जाएंगे, ऐसे तो मैं अपनी सीट पर भी नहीं जा पाऊंगी। फिर शुइना जाते हुए सोचती है, ये सब चले जाएंगे जब क्लास स्टार्ट होगी, तो मैं अभी के लिए बाथरूम जा रही हूँ। लेकिन तभी शुइना एक लड़के से टकरा जाती है, और हाँ, इस लड़के को प्लीज़ ध्यान रखना, ओके। तभी शुइना कहती है, आई एम सॉरी। फिर वो लड़का कहता है, कम से कम देखकर तो चलो गिलहरी, मेरा बुके बस गिर ही जाता जो मैं हेस्टे के लिए लाया हूँ। ये गिलहरी वर्ड सुन शुइना को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर शुइना जाते हुए सोचती है, मुझे शांत होना होगा, मुझे इसकी अब आदत हो जानी चाहिए और उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि कोई मुझे पार्टनर बनने के लिए पूछेगा, और वैसे भी कौन ही मेरे जैसी गिलहरी को पार्टनर बनाना चाहेगा। फिर शुरीना सोचती है, वैसे भी मैंने कभी भी सपना नहीं देखा या सोचा कि मैं किसी के साथ डांस करूं हाई सोसाइटी में। सच में मैं सीरियस हूं इस बारे में। फिर शुरीना उदास होकर सोचती है, वैसे भी इतना भी क्या अच्छा है इस बारे में, भूल जाओ ये सब। फिर शुरीना बाहर आते हुए सोचती है, मुझे अब थोड़ा फ्रेश होने के लिए जाना चाहिए। तभी शुरीना की नज़र कहीं पर पड़ती है। तभी वो देखती है कि उसकी क्लास के बाहर श्वान, हाइली और कोरी फ्लावर बुक के लिए किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब वो किसका इंतज़ार कर रहे होंगे ये तो हम सब जानते ही हैं। उन तीनों को देख शुरीना सोचती है, अब ये सब क्या है। तभी शुरीना हाइली से कहती है, हाइली तुम वहाँ क्या कर रहे हो। और हम हाइली के हाथों में रेड फ्लावर बुके देखते हैं। फिर शुरीना कोरी से कहती है, और तुम भी कोरी ऐसे वहाँ क्यों बैठे हो। और कोरी ऑरेंज कलर फ्लावर्स बुके लिए वहाँ बैठा होता है। फिर शुरीना श्वान से पूछती है, और तुम भी श्वान। और हम देखते हैं कि श्वान लाइट पर्पल रोज़ फ्लावर बुके लाया होता है, जो कि हमारी शूशु से भी बड़ा होता है। तभी कोरी कहता है, शूशु हम सब एक सीरियस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो शुरीना पूछती है, कैसी प्रॉब्लम में। ये सब देखकर शुरीना सोचती है, ओह तो ये तीनों हेस्टे को पार्टी के लिए पूछने आए हैं, लेकिन बाकी के लड़के भी तो हेस्टे को घेरे हुए हैं, तो ये सब कैसे। अच्छा तो इसलिए ये तीनों यहाँ हेस्टे का वेट कर रहे थे। ओह प्यारी शूशु, कितनी भोली हो तुम। ऐसे मैटर्स में पगली, वे सब तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं, जस्ट अंडरस्टैंड गर्ल। तभी शुरीना कहती है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो कोरी कहता है, वो बात ऐसी है कि तभी हमें एक आफत की आवाज़ आती है, जो सुनकर शुरीना उस डायरेक्शन में देखती है। हम देखते हैं कि एविस हमेशा की तरह काफ़ी लहराते हुए हाथ में ब्लैक रोज़ बुके लिए चमकते हुए कहता है, हेलो शूशु। एविस को ऐसे देख शुरीना का मुंह बन जाता है, क्योंकि वो इतना सीधा नहीं जितना दिखाता है। तभी एविस शुरीना के क्लोज आते हुए कहता है, शूशु यहाँ कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तभी एविस कहता है, क्या तुम मेरी इस पार्टी में। इससे पहले कि एविस अपनी बात पूरी कर पाता, श्वान अपना बुके एविस के सिर में मारते हुए कहता है, क्या तुम बिजी नहीं हो एविस। तभी श्वान एविस के सिर पर जोर जोर से बुके मारते हुए गुस्से से कहता है, तुम तो काफ़ी बिजी होंगे, क्योंकि तुम तो काफ़ी क्लोज हो ग्रेजुएशन के, जल्दी करो और जाकर पढ़ाई करो। तो एविस खुद को डिफेंड करते हुए कहता है, श्वान तुम ये क्या कह रहे हो। और हमारी बेचारी शूशु को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी एविस कहता है, भले ही मैं बिजी हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं शूशु को अपने साथ। तभी एक कैंडी लॉलीपॉप एविस की तरफ उड़ती हुई आती है। हम देखते हैं कि कोरी ने अपनी कैंडी एविस के मुंह में ठूस दी होती है, ताकि वो बोल ना पाए, और अपने मैजिक से कोरी ने एक रस्सी को एविस से लपेट दी होती है, ताकि एविस हिल ना पाए। अब हमारा हाइली पीछे थोड़ी हटेगा, तो हाइली भी बंधे हुए एविस को उठा लेता है, और श्वान गुस्से से एविस को ऊपर ही जोर से चांटा मारता है। फिर कोरी शुरीना से कहता है, सॉरी शूशु, अब हमें जाना होगा, बाद में मिलते हैं, बाय। तभी वे तीनों एविस को उठाए वहां से जाने लगते हैं, और अब एविस का क्या होगा वो उन तीनों को ही पता है। और शुरीना ये तमाशा देख सोचती है, इस दुनिया में ये हो क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि उनके तमाशे की वजह से पूरा फ्लोर फ्लावर्स और कैंडी से खराब हो जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना ये है कि क्या शुरीना अपने साथ किसी को लेकर जाएगी या फिर अकेली पार्टी में जाएगी। और नेक्स्ट एपिसोड में हम जूनियर ईयर और सीनियर ईयर एंड पार्टी को कवर करेंगे, जो कि इस सीज़न का लास्ट आर्क भी है, और इसके बाद सीज़न 2 ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, फिर हम सीज़न 3 पर फोकस करेंगे और सीज़न 2 का लास्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा फ़नी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हैं, सच में बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहना जिस तरह अभी तक बने हो, ठीक है। और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो भाई, ये तो गलत बात है मेरे साथ, ठीक है। मैं इतनी ज़्यादा भाई मेहनत कर रही हूँ, मतलब अपना एफर्ट्स लगा रही हूँ, तो प्लीज़ तुम भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, जाके उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो बस, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखो, हेल्थी रहो, खाते पीते रहो और बाय बाय।